चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज दिन 18 दिसंबर का, और हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, हर दिन की तरह आज भी हमारा ये कार्यक्रम आपसे कुछ चुनिंदा विषयों पे बातचीत करेगा। और ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों हमारे कार्यक्रम चलते चले जाएंगे। और मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। और दोस्तों, आपका जुड़ना होता है, फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। आपकी जो आर्गुमेंट्स हैं, कमेंट्स हैं, उनको भी देखते हैं, सुनते हैं और अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। टॉप 5 जो हमारे दोस्त जुड़े हैं: लेखराम वर्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुन्नी से; पविता शर्मा जी, राम राम, रोज आती हैं, गुड टू सी यू। और नारकंडा कंडियाली से हमारे मित्र आदरणीय रामलाल वर्मा जी भी जुड़े हैं। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं धुरगुड़ा में, गुड इवनिंग। अशोक शर्मा जी अर्की से, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, कृष्णा शर्मा जी को नमस्कार। और अमृत राजटा जी को भी जय श्री राम। बहुत पुराने दोस्त हैं अमृत राजटा जी हमारे, और नारकंडा जदून सीहल की वादियों से। दोस्तों, आज 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। साथियों, जब अंग्रेज भारत आए थे, कृष्णा शर्मा जी, थैंक यू सो मच। दिनेश सुमन जी को नमस्कार। रेशम संख्या जी बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। और सीमा राजटा जी भी कार्यक्रम में पहुंची, आपका बहुत बहुत स्वागत। रामलाल वर्मा जी, साई राम। अशोक मछान साहब हमारे मित्र रोडू से, गुड इवनिंग। बबलू जी, चेतराम जी हमारे जुड़े हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। रोहित शर्मा जी को राम राम। आदरणीय भूपराम वर्मा जी बहुत सक्रिय हैं आजकल, पेंशनर्स संघ के महामंत्री के रूप में आवाज को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। धैर्य भंडारी, विक्रम नेगी जी को जय श्री राम। महेंद्र शर्मा जी को भी जय श्री राम। दोस्तों, भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जिस देश के लोग दुनिया के हर देश में है। चिली, गुयाना, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा, चीन, कोई भी देश गिन लीजिए, ताइवान, भारतीय, वेनेजुएला, ब्राजील, चिली, मेक्सिको, हर देश में भारतीय रहते हैं। और अगर भारतीय रहते हैं दोस्तों, तो उनको प्रवासी कहा जाता है। और हाल ही में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका तो लोग पढ़ने गए, लेकिन उससे पहले जैसे आपका जो सूरीनाम, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, यहां और इवन साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी कहां पहुंचे? अंग्रेजों ने भारतीयों को स्लेव यानी दास के रूप में ले गए खेती करवाने के लिए। साउथ ईस्ट एशिया में भी, अफ्रीका में भी, और वो वहीं के बसकर रह गए। और आज कई देश ऐसे हैं जहां
के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो, मॉरिशस, फिजी, यहां तो लोग बनते ही भारतीय मूल के हैं। इसलिए भारत एक ऐसा देश, और जहां तक मेरा अंदाज है इकलौता देश दुनिया में जिस देश के लोग भारी संख्या में और देशों में रहते हैं, वहां के व्यापार के ऊपर उनका कंट्रोल है, वहां की सभ्यता संस्कृति को वो कंट्रोल करते हैं, वहां के पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। दूर जाने वाली बात नहीं है। अगर आप अमेरिका को देख लें, कमला हैरिस जो पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट थी भारत की थी, और इस बार के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी पत्नी वो भारतीय है। सुनीता विलियम्स टॉप एस्ट्रोनॉट वो भारतीय हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भारतीय हैं। कहने का मतलब इंडिया इज ऑल द वे, ऑल अराउंड इन ऑल द कंट्रीज। ये महत्व है प्रवासी भारतीय दिवस का। और दोस्तों, आज का दिन संयुक्त राष्ट्र ने चुना है 18 दिसंबर को, क्योंकि जब प्रवासी लोग दूसरे देशों में रहते हैं उनको बड़ी चुनौतियां, समस्याएं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को आसान करने के लिए ही आज का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रवासी सभी जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, टोक्यो, रोमानिया, ब्राजील, चेकोस्लोवेकिया जहां भी रहते हैं, हमारी शुभकामनाएं, उनका सुखद वहां पे रहन सहन हो, ये हमारी मनोकामना है। और प्यारे दोस्तों, अगला विषय हम लें इससे पहले हम अपने दोस्तों का स्वागत करना चाहेंगे। चेतराम जी, महेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र शर्मा, दोनों को नमस्कार। और रोहित शर्मा द ग्रेट, राम राम। भूपराम वर्मा जी, धैर्य भंडारी जी, विक्रम नेगी द ग्रेट, माही नेहरू जी भी जुड़े हैं, नमस्ते। प्रमोद कुमार जी, जय श्री राम और नमस्कार आपको मेरा। जीडी शर्मा जी भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, नमस्कार। संजीव जी, जय हो, विजय हो, आपका स्वागत कार्यक्रम में। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं संजीव जी। और हमारे मित्र इसी बीच विनीत वर्मा जी, जो हमारे ठियोग कुमार सर भाजपा मंडल के महामंत्री हैं, अ वेरी डायनेमिक एंड डैशिंग पर्सनैलिटी, और हमारे मित्र विनीत जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। कपिल देव शर्मा जी को जय श्री राम। मोहनलाल बुशेरी साहब नमस्कार, रामपुर से जुड़े हैं। संतोष श्याम जी, शिमला में रहती है शीला रुकी हैं। यशपाल ठाकुर जी, शक्रोड़ी सुन्नी से। और कमलेश शर्मा जी, परगना चौथा माता शाली के प्रांगण से, मझूर से जुड़े हमारे मित्र हैं। और आपका स्वागत कमलेश जी, बहुत बहुत। आज आपसे मिलना बहुत अच्छा और सुखद रहा। अमित द ग्रेट, अमित कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। अमित इज अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, परसों मुलाकात हुई थी। और घनानंद वर्मा जी हमारे गुरुदेव हैं, गुरुजी हैं, नमस्कार आदरणीय घनानंद वर्मा जी। सुन्नी गढेरी के पास गड़ाहू की सुंदर वादियों से घनानंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इनका आशीर्वाद, सानिध्य हमेशा हमारे ऊपर रहता है। आदरणीय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। विकास श्याम जी, हाउ आर यू? नमस्कार, स्वागत विकास जी आपका। डायनेमिक पर्सनैलिटी। घैणी से हमारे हेमंत वर्मा जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग। 20 दिसंबर को राघव पब्लिक स्कूल घैणी में आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, आपसे मिलना हमारा सौभाग्य होगा। नमो नमो नमो। बिल्कुल। आदरणीय योगेश्वरी वर्मा जी जो प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन भी हैं राघव पब्लिक स्कूल की, उनके स्कूल में कार्यक्रम और
मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा और आप सबसे मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी और कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सतीश जी परवाणु से जुड़े हैं, तेज प्रताप शंकर जी हमारे मित्र खडनोल परगना चौथा की सुंदर वादियों से, बठोरा सुन्नी अश्विनी मेहता जी वेटनरी डॉक्टर हैं, विकास श्याम जी गुड इवनिंग, अश्विनी मेहता जी को नमस्कार, प्रदीप कौर जी कोटगढ़ पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट नमस्कार। आज अखबार में न्यूज थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वित्तीय लाभ रोकने पर कोर्ट के भी आदेश जारी करने की अवहेलना करने पर वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी को जेल भेजने की चेतावनी दी है। क्या सभी दूसरे मामलों में भी ऐसे आदेश आने चाहिए? आदरणीय भूपराम वर्मा जी, आने तो चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन यहां वही है कि जिस तन लागे वो तन जाने। जब अपने ऊपर पड़ती है तब आदमी जागता है, और जब चोट अपने को लगती है तब आदमी चीखता है। अब माननीय न्यायाधीशों के वेतन रुके हैं तो न्यायपालिका तो जरूर अपनी तेवर तीखे करेगी, और इसी के चलते उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को जेल भेजने की चेतावनी दी है। पर ऐसी एक दो चेतावनी अगर और मामले में भी आ जाए तो सरकार कभी भी आनाकानी मामलों में नहीं करेगी। बस मामला जुडिशरी का है। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, मेरा ख्याल इतना कहें तो बेहतर रहेगा। ओम प्रकाश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार। और हरीश चंद्र जी को भी नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। कमलेश जी मजूर से जुड़े हैं, प्रणाम। डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर जी हमारे मित्र, और आदरणीय पुष्पा जी जो उनकी पत्नी है, हमारी ऑनरेबल बीडीसी मेंबर है, वो उनको भी हमारा नमस्कार। और आपको जय श्री राम। नरेंद्र भारद्वाज जी जय श्री राम, गुड इवनिंग। जय श्री राम हरीश जी, जीत ठाकुर जी को नमस्कार। राजू वर्मा जी हमारे मित्र नमस्कार, कैसे हैं आप? नीरज भट्ट साहब थैंक सो मच, कांग्रेस के तेज तरार नेता है सुंदरनगर से और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। नीरज जी बहुत दिनों के बाद आना हुआ आपका, स्वागत आपका बहुत बहुत। आदरणीय भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे, ऐसा सरकार कह रही है, क्योंकि अब पंचायतों की डिलिमिट करेंगे, उनको कुछ तोड़ेंगे, नहीं बनाएंगे, यदि कोर्ट से कोई और दूसरे आदेश नहीं आते तो बिल्कुल। पर गवर्नमेंट ने बड़ा जेन्युइन सा रीजन लिया है कि डिलिमिटेशन होनी है, एंड दिस एंटायर प्रोसेस विल टेक सम टाइम। और आकलन यही है कि शायद अप्रैल में इलेक्शन हो। आदरणीय विकास जी ठीक है, थैंक्स सो मच, आई विश यू द वेरी बेस्ट। राजू वर्मा जी, दोस्तों आप सबसे मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो लोग मुलाकातें होती नहीं है, बातें नहीं होती हैं, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम दर्शन और थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों से याद हो जाती है और मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाती है। राजू जी थैंक्स सो मच। शान ठाकुर द ग्रेट, शान ठाकुर इज अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, ऑलवेज विद फॉरेनर्स, कभी यूरोप के लोगों के साथ, कभी अमेरिकन लोगों के साथ, और इनका बहुत बड़ा अनुभव। ऑल इंडिया रेडियो शिमला में उद्घोषक भी हैं, और जब पंचायत के इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिशियन भी हैं, और जब भारत में विदेशी सैलानी आते हैं तो टूरिस्ट के साथ उनको भिन्न भिन्न स्थलों का दौरा भी करवाते हैं। मानिक ठाकुर वेरी गुड इवनिंग, किन्नौर से। मानिक ठाकुर जिंदल स्टील वर्क्स में एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम करते हैं, थैंक्स सो मच। और इनके वाइफ लेक्चरर हैं,
a decent and nice family. Commandant R.P. Nepta, a brilliant officer with HP Home Guards. Wonderful, Nepta ji, good to see you. और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। राजेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। राजेश ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के संयोजक। नरेंद्र भंडारी जी को नमस्कार। और राजू वर्मा जी गुड इवनिंग। राजेश ठाकुर जी, जय श्री राम। शान ठाकुर, हिंद सुधरा सर्वे, सुख की सरकार ने हम पंचायत प्रतिनिधियों को 10 साल की इम्यूनिटी दे दी है। बिल्कुल ठीक कहा, क्या कर सकते हैं, सरकार है, सरकार तो सरकार है। जो सरक के चले वो सरकार, जो गौर करे वो गवर्नमेंट। खेमराज भारद्वाज जी को नमस्कार। पुष्पा ठाकुर जी भी जुड़ी हैं। पुष्पा जी हमारी ऑनरेबल बीडीसी मेंबर हैं और मंडल की हमारी उपाध्यक्ष भी हैं। जय श्री राम। राजेंद्र कंवर जी, थैंक्स सो मच, स्वागत है आपका। हमारे मित्र हैं राजेंद्र कंवर जी, कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अमित शर्मा जी जबरदस्त लिखते हैं, जरा देखें क्या लिखा इन्होंने आज। अगले महीने जर्मनी की चांसलर भारत आने हैं और भारत की विपक्ष के नेता अभी जर्मनी गए हैं, राहुल गांधी। यस, एक तस्वीर में कथित रूप से भारत विरोधी कार्य में संलग्न जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी नजर आए। सैम पिट्रोडा के साथ भी सुनने में आया है कि उनकी मुलाकात अनौपचारिक चांसलर से भी होनी है। पिछले 10 वर्षों में विपक्ष के नेता 350 से अधिक बार विदेश गए हैं, जिसमें उन पर विदेशी नेताओं से अनौपचारिक रूप से मिलने के आरोप है। डोकलाम के दौरान भी राहुल पर चीनी अधिकारियों से अनौपचारिक मिलने के आरोप थे। आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मुंबई चलते हैं। देश के युवाओं, किसानों, पिछड़ों के मुद्दे उठाते हैं, पर वास्तव में जब ऐसी बातें होंगी तो देश के नागरिक कैसे विपक्ष के नेता पर विश्वास करेंगे? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, one should be, needs to be, must be loyal towards his country. देश सर्वोपरि, और देशभक्ति का भाव सबसे बड़ा भाव। पाल से वसुदेव शर्मा जी जुड़े हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और बहुत दिनों के बाद आना हुआ। अनिल नेहरू जी प्रदेश सचिवालय से, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस। चेतन शर्मा जी को नमस्कार। और ठाया गांव से रंजना शर्मा जी को नमस्कार। वसुदेव जी राम राम। अनिल नेहरू द ग्रेट, भाई साहब नमस्ते। भाई साहब, हमारी एक मस्त बॉयज टीम है मोगड़ा की, वंडरफुल भाई, वो खतरनाक टीम है। 225 में लगातार 22 ट्रॉफी जीत चुकी है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक हमारे इलाके में ग्राउंड बहुत जरूरी है, इसके बारे में जरूर बताएं। भाइयों, मस्त बॉयज मोगड़ा के जो कप्तान हैं नरेंद्र जी, वो हमारे मित्र हैं पिछले 20 सालों से, और जो टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन इस मोगड़ा की टीम में है, बहुत बढ़िया। और जैसा आपने लिखा, 2025 में लगातार 22 ट्रॉफी जीत चुके हैं। भाई, हम तो यही कहेंगे कि इनको बहुत बहुत बधाई। 22 क्या, ये 222 ट्रॉफी जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कभी किसी से टूटे ना। आई विश द मस्त बॉयज मोगड़ा अ ब्रिलियंट एंड अ रोजी फ्यूचर अहेड। और वो ट्रॉफीज पर ट्रॉफीज जीते जाएं। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद देम। टेकचंद ठाकुर जी, कीप इट अप। ग्राउंड भी बनाएंगे, ग्राउंड बनना चाहिए। आप मुझे बताइए कहां बनना चाहिए, जमीन सिलेक्ट करके काम स्टार्ट करवा देंगे, डोंट वरी। टेकचंद ठाकुर जी, थैंक्स सो मच, धन्यवाद। सीपी शर्मा जी भारद्वाज जी जुड़े हमारे साथ, जय हिंद। सीपी शर्मा जी को नमस्कार। राज नेगी जी, गुड इवनिंग। राज जी, कैसी हैं आप? मंजीत चौहान दी ग्रेट, भाजपा के नेता हैं, कोटगढ़ से, थानेदार से। शथला, नमस्कार। प्रवीण नरवाल जी हमारे मित्र, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता, श्री श्री रविशंकर के
बेहतरीन शिष्यों में से एक परवीन नरवाल जी, आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मनरेगा स्कीम का नाम चेंज हो रहा है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी। अब इसका नाम विकसित भारत जी राम जी पड़ने वाला है। लोकसभा में आज ये पास हो गया, राज्यसभा में पास होना है, फिर राष्ट्रपति को जाएगा और फिर नाम रहेगा विकसित भारत जी राम जी। विकसित भारत का रास्ता भारत के गांव से जाएगा और 2047 का भारत जो विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें गांव विकसित होना लाजमी है। इसीलिए इस स्कीम का नाम अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी रखा जाएगा, ताकि हमको 2047 तक देश को विकसित बनाना है। ये संदेश हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहे। कुछ और महत्वपूर्ण दोस्त जुड़े हैं। राजेंद्र सिंह वर्मा जी, राधे राधे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कपूरथला में कार्यरत, और हमारे मित्र सतीश शर्मा जी फागला से हमारे अनन्य मित्र हैं, नमस्कार। और राजनेगी जी को सुना, अच्छी हैं, बहुत बढ़िया। प्यारेलाल वर्मा जी को गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, लियोनेल मेसी जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर हैं, वो मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी, जिन्होंने वन तारा हॉस्पिटल खोला है गुजरात के जामनगर में, 3500 एकड़, एक एकड़ होता है तकरीबन 1.6 बीघा, यानी 1.5 बीघे का एक एकड़। कई जगह 2-2.5 बीघे भी होता है, कई जगह 3 भी होता है, पर जनरली हम एक एकड़ को 1.6 बीघा, यानी अब आप अंदाजा लगाइएगा 5000 बीघे में ये वन तारा खुला है जामनगर गुजरात में। और वहां पे 2000 किस्म के पशु हैं, जिसमें आपका रेप्टाइल्स, मगरमच्छ, टाइगर, शेर, हाथी, ऊंट, सब। अनंत अंबानी एनिमल लवर है और रिलायंस फाउंडेशन ने इस वन तारा को खोला है। यहाँ पे पशुओं के लिए MRI, CT स्कैन, ICU और एक्सरे मशीन्स, सभी अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं हॉस्पिटल में, जिससे हाथी का इलाज, गैंडे का इलाज, शेरों का इलाज, ऊंटों का इलाज, मगरमच्छों का इलाज, सब कुछ होता है। और मैं ये मानता हूं कि विश्व में शायद अपनी किस्म का ये पहला पशु पक्षियों को इलाज करने का एक एनिमल वेलफेयर हॉस्पिटल खुला है। मुझे लगता है कि 5000 बीघे में खोलकर ये विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन एनिमल सेंटर है। और कल वहां पे जो फुटबॉल के वर्ल्ड के बादशाह लियोनेल मेसी, जो 150 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, उनका अपना हवाई जहाज है और पूरी दुनिया में वो सुपरस्टार है, वो ठहरे थे। हाथी, घोड़ों, ऊंट के साथ खेले, फुटबॉल भी खेले। और ये अनंत अंबानी की बहुत बड़ी सोच है कि बेजुबान निरीह पशुओं के इलाज के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने वहां पे खोला है। बहुत बहुत साधुवाद अनंत अंबानी को। और हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको जहां भी गांव में, रास्तों में पशु दिखें, पक्षी दिखें, चोटिल, कोई लंगड़ाते हुए, उनको कम से कम हम एनिमल वेटनरी हॉस्पिटल्स तक जरूर पहुंचाएं। कुत्ते हैं, बिल्ली है, और हम इनको ना मारें। पिछले कल मैं शिमला में लिफ्ट के पास जो एनिमल हॉस्पिटल है, मुझे बहुत शौक रहता है कि
एनिमल्स को मैं ठीक करूं। अब तक मैं कम से कम 2-3 गाय बैल और 6-7 डॉग्स जो एक्सट्रीम घायल थे, उनका इलाज लिफ्ट के पास जो वेटनरी हॉस्पिटल है, वहां जो डॉक्टर्स हैं, उनके सौजन्य से मैं करवा चुका हूं और मुझे बड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि बेजुबान का इलाज करवाना बड़ा मुश्किल होता है। एनिमल्स अपने आप को छूने नहीं देते, कुत्ते काटने को पड़ते हैं, गाय बैल मारने को दौड़ते हैं, वे डरते हैं, क्योंकि इंसान तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक प्राणी है। इसलिए ये पशु पक्षी इंसानों से डरते हैं। चिड़िया हो गई, उनको दाना दे दें, पानी दे दें। तो कल मैं गया था तो 2-4 नौजवान और भी आए थे, वो एक बिल्ली को लेके आए थे और उस बिल्ली को किसी धूर्त आदमी ने डंडा मार दिया जोर से और उससे उसकी बेचारी की रीढ़ की हड्डी टूटी। फिर वहां उसका एक्सरे लिया, एक्सरे में आया कि रीढ़ की हड्डी टूटी है। अब वो क्या इलाज कर पाते हैं उसका बेचारी का, भगवान जाने। और इसी तरीके से एक कुत्ता हमारे यहाँ पे समरेल में है, एक टैक्सी वाला क्रॉस कर रहा था, उसने बिना देखे उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी और उसका हिप बोन जो होता वो टूट गया। मैंने उसके एक्सरे निकलवाए, डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा पालमपुर ले जाइएगा, वहां सर्जरी होगी। पर कुल मिला के मैंने पूरा कंसल्ट करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी सर्जरी ना करवाई जाए। लंगड़ा कर जरूर चलता है, पर शायद वो सूडो जॉइंट उसका जुड़ जाए कुछ समय के बाद। तो सर्जरी मैं नहीं चाहता था, क्योंकि वो डॉग पालतू नहीं था, स्ट्रे डॉग था और वो मेरे कंट्रोल में नहीं आया। और पालमपुर तक पहुंचाना, हालांकि मैं 2 कुत्ते पहले भी पालमपुर पहुंचा चुका हूं, लेकिन उनको संभालना आसान था और उनके ऑपरेशन करवा के वापस लाया, टांगे जुड़वाई, रॉड्स डलवाई। आज वो खुशी खुशी खेल रहे हैं। पर इस डॉग का इलाज मैं नहीं करवा पाया। अब भी ये समरेल में घूमता फिरता रहता है, पर ठीक है, स्वस्थ है। तो अनंत अंबानी ने जो ये पशु पक्षियों के लिए जो 5000 बीघे में जो रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला है, हमको भी थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपना भी ख्याल रखते हैं, अपने यार दोस्त और रिश्तेदारों को भी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमको दिखे कोई पशु है या डॉग है, गाय बैल है, घोड़ा है, जिसको चोट लगी है, चलती गाड़ी ने मार दिया, लोगों ने डंडा मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, उसको आप लिफ्ट के पास जो हॉस्पिटल है जरूर वहां पे ले जाएं। और अगर आपको इस बारे में मेरी मदद की जरूरत रहती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैंने इस बारे में, इस फील्ड में मुझे काफी अनुभव हो चुका है कि कैसे ले जाना है, क्या करना है। अगर हमारी मदद की जरूरत है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। कुछ दोस्त जुड़े हैं, प्यारेलाल वर्मा जी, गोपाल वर्मा जी भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र दौलत राम वर्मा जी बहुत तेज तरार नौजवान हैं और सनातन धर्म की ध्वजा फहराते रहते हैं। और दौलत राम जी को मेरा नमस्कार, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से, मोनिका कैसी हैं आप? चेतन शर्मा जी, जय श्री राम। प्रवीण नरवाल जी, नेरी पंचायत में आपको इनवाइट करना चाहते हैं, यहाँ का यूथ आपसे मिलना चाहता है। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी जब भी आप कार्यक्रम बनाए प्रवीण जी, और हमको भी मौका मिलेगा आपसे सीखने का। आप अपने क्षेत्र में सिद्ध हस्त हैं और युवाओं से बात करना तो हमको हमेशा अच्छा लगता है। मैं जरूर आऊंगा जब भी आप कहेंगे। मोनिका नमस्कार। दीवान वर्मा जी, हमारे मित्र फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, थैंक सो मच, नमस्कार दीवान जी। रिंकू कैंथला जी को राधे राधे, धन्यवाद दीवान जी फॉर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। केवलाम पुष्यारी जी को नमस्कार। विदुषा जी घंडल से जुड़ी हैं, विदुषा जी आपको मेरा नमस्कार। और हमारे भारतीय जनता पार्टी शिमला ग्रामीण मंडल के हमारे प्रमुख महामंत्री आदरणीय प्रमोद कुमार शर्मा जी शोगी से ताल्लुक रखते हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत, और आपको नमस्कार भी। विदुषा जी, परसों मैं घंडल आया था, मुलाकात नहीं हुई खेमरा जी के चतुर्वार्षिक मौके पे। और आपको विदुषा जी मेरा नमस्कार। विदुषा जी हमारी
शिमला ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, और रामपुर से भाजपा के नेता केवलराम बुशहरी जी को नमस्कार। रिंकू कैंथला जी थैंक्स सो मच। अनिल नेहरू थैंक्स सो मच। सनी गर्ग जी हमारे मित्र हैं करसोग से, जसल से गुड इवनिंग। विदुषा जी थैंक्स सो मच। बॉबी शर्मा जी को नमस्कार। योगेश वर्मा जी गुड टू सी यू। हेलो डियर हिमांशु वर्मा, कैसे हैं आप भाईजान? किस दिन जरा यूनिवर्सिटी आओ, मिलेंगे आपसे, कुछ बातचीत करेंगे जब भी आपको समय हो। डियर हिमांशु वर्मा थैंक्स सो मच। डेयरिंग डैशिंग डायनेमिक यंग मैन, गुड टू सी यू। योगेश्वरी वर्मा जी राघव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन भी हैं, 3 स्कूल की चेयरमैन हैं, और 20 दिसंबर को इनके स्कूल का वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं बहुत उत्सुक हूँ इनके स्कूल में जाने का, बहुत पहले भी गया था, और इनके हौसले की, साहस की दाद के इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्होंने चलाया है, गजब है। इस जितने शब्द हमारे पास कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इस किस्म का एंडेवर करना, पुरुषार्थ करना, इस किस्म का कार्यक्रम चलाना, इंस्टीट्यूशन चलाना आसान नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज योगेश्वरी जी। योगेश वर्मा जी को नमस्कार। राजपूत सांझा जी को नमस्कार। रवि शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। वेद जी हमारे भाजपा के नेता कांगल से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, जय श्री राम। और केवलराम बुशहरी साहब लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी ज्ञानवर्धक जानकारी लोगों को पहुंचे, आपको बिना बोले शेयर किया है। धन्यवाद। आपने तो शेयर किया, पर बाकी लोग शेयर नहीं करते हैं केवलराम जी। मैंने कल भी आग्रह किया था, नोबडी शेयर्स, आपने शेयर किया, बहुत धन्यवाद। खैर, वेद जी ने तो कल हमको स्टार्स भी बहुत दिए थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा करके दिल्ली वापस पहुंच रहे हैं, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान, और ओमान ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार उनको दिया है। इस तरीके से अब तक 96 बार मोदी जी विदेश यात्राएं कर चुके हैं, 96 टाइम्स, और कुल मिलाकर 78 देशों की उन्होंने यात्रा की अभी तक। और जो ओमान ने प्राइज दिया, इसके बाद 29 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, नवाजा है, उनको अलंकृत किया है, पुरस्कृत किया है। भारत के लिए गर्व और गौरव की बात। साथियों, कार्यक्रम का वक्त समाप्त। आप लोग जुड़े, दिल की गहराइयों से आपका लाख लाख धन्यवाद। आपका ये अपना कार्यक्रम, जितना आप इस कार्यक्रम को बेहतर बनाएंगे, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यही समाप्त। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।